नमस्कार दोस्तों, शाम का वक्त है और आज तारीख है 6 जून 2025। ये आप देख रहे हैं मेरे सामने एक खूबसूरत पेड़। अडेनियम के इस पेड़ की आप रूट्स को देखिए कितनी खूबसूरत हैं, परंतु इतना मोटा कोडेक्स जो है आपका ऐसे ही नहीं बन जाता। इसे बनने के पीछे काफ़ी लंबी जर्नी होती है। आज मैं वो पूरी आपको जर्नी दिखाता हूँ। सेपरेट वीडियो तो मैं अलग बनाता रहूँगा, परंतु इस जर्नी को आप देखें तब आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से एक बीज से जो है इतना विशालकाय कोडेक्स, ये महज और महज 3 साल का अभी हुआ नहीं है। अगले महीने ये 3 साल का हो जाएगा। तो ये 3 साल के लगभग का प्लांट है और देखिए इसकी खूबसूरती कितनी है। एक बहुत ही बेहतरीन बोनसाई शेप में है। अभी इसकी रूट्स अंदर भी हैं। तो आप अगर जानना चाहते हैं कि इस प्रकार का क्यूडेक्स मैंने किस प्रकार से बनाया, किस तरीके से बनाया, कौन सा ऐसा मेथड लगाया कि जिससे इतनी खूबसूरत जड़ें बनी, तो चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई आपको कमी नज़र आती है और आपको लगता है कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन भी ज़रूर पूछेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो की स्टार्टिंग होती है हमारी सीड से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सीड पॉड, जो है मूंछों वाले भाई साहब हमारे गार्डन में लगे हुए हैं, बहुत अच्छे क्यूडेक्स वाले जो है प्लांट के पास। अब इस सीड पॉड के खुलने के बाद हमारे पास जो मिलता है हमें इस सीड पॉड के अंदर, वो होता है ये यानी कि ये देखिए, ये है सीड, दिखाई दे रहा होगा। इस सीड को जब हम जर्मिनेट करते हैं, इस सीड को हम उगाते हैं, तब हमारे पास मिलता है एक विशालकाय जो है अडेनियम, जिसे हम जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं, जैसा चाहें डेवलप कर सकते हैं। इस सीड को उगाने का तरीका क्या है, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे मेथड बताते हैं। मैं आपको वही मेथड बताऊंगा जिस मेथड में आपका सीड भी ख़राब ना हो और सीड से आपको प्लांट भी मिले, मैक्सिमम 90% रिजल्ट तो मिले। आप अडेनियम का सबसे पहले सीड लीजिए और इस सीड को जो है 24 घंटे नहीं तो 12 घंटे इसको सोक करा दीजिए। इसके ऊपर का जो छिलका होता है वो ऑटोमेटिक उतर जाएगा और छिलका उतरने के बाद जो है ये सीड बोने लायक हो जाएगा। ज़्यादा लंबे समय तक जो है इसे गला के ना रखें, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय इसे गलाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इस सीड को उगाने का जो है सबसे सिंपल और सरल तरीका मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में। शायद आपको पूरा अडेनियम उगाना आ जाएगा। ये अडेनियम का बीज है। इस बीज को पानी के अंदर डालिए और पानी के अंदर डालने के बाद इसे जो है आप रखिए कम से कम 12 घंटे। और उसके बाद देखिए करना क्या है। ये कोकोपीट है, ये कोकोपीट का प्योर मिक्सचर है। इस मिक्सचर को यूज़ करें। आप 6 इंची, 5 इंची, 4 इंची किसी भी गमले में, ट्रे में, किसी में भी रखें। 2 इंची, 2.5 इंची की आप एक लेयर बनाएं। अगर आपका जो है 2-2.5 इंची की ट्रे है, 3 इंची की ट्रे है या इस टाइप का गमला भी है, तो 3 इंची की जो है आप इसके अंदर एक लेयर बनाएं। जब आप ये लेयर तैयार कर लेते हैं तो इस लेयर के अंदर आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जो है इसको कुरेद देना और कुरेद के इसके अंदर ये सीड रख देना। ये देखिए सीड रख दिया। सीड रखने के बाद एक होता है आप इसी कवरिंग से आप कवर कर दें, ठीक है। एक मेथड है कि इस सीड के ऊपर थोड़ा सा जो बदरपुर आता है, आप उस रेत का इस्तेमाल करिए। कोई वॉश करने की ज़रूरत नहीं, आप उस रेत को ऊपर तक उसके रख दीजिए। ऊपर से मिस्टिंग करिए पानी की। जो आपका ये कोकोपीट है थोड़ा सा मॉइस्ट होना चाहिए। ऊपर से आपको जो है केवल मॉइस्चर देना है, हल्की सी जो है उसे नमी देनी है। आप इसमें पानी का स्प्रे करिए और स्प्रे करके जो है इसे साइड में रख दिए। गर्मियों का दिन है तो ढके ना, इसे कवर नहीं करना। किसी ऐसी ट्रे के नीचे रख दीजिए, कहीं भी किसी भी प्लेस पे रख दीजिए, डार्क प्लेस पे रख दीजिए। आप उधर पे रख के उसे छोड़ दीजिए। आप देखेंगे कि 4 से 5 दिनों के बाद जो है उसके अंदर जो है ना इस तरीके का जो है अंकुरण आ जाएगा। ये देख रहे हैं, ये सीडलिंग ऐसे ही लगाए हैं, इस तरीके का अंकुरण आ जाएगा। जब इस तरीके का आपका अंकुरण आ जाता है तब ये समझिए आपका जो है सीडलिंग जो है जर्मिनेट हो चुकी है और ये आपके लिए बहुत बड़ी जो है उपलब्धि है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जिन जिनके सीडलिंग जर्मिनेट हो चुके हैं। अब हमें करना क्या है, ये सीडलिंग हमारे जर्मिनेट हो गए। ये देखिए 10 से 15 दिन के बाद जो है आपके पत्ते ये 4-5 पत्ते इसके अंदर, जैसे ये 4 पत्ते हैं ऐसे 4-5 पत्ते हो जाएंगे। आपको इस सीडलिंग को लेकर के जो है किसी मीडिया में ट्रांसफ़र करना होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा पौधे की अगर ग्रोथ चाहिए, फास्ट चाहिए और अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो आपको इस सीडलिंग को ट्रांसफ़र करना होगा। ट्रांसफ़र कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ।
अगर ये सीडलिंग आपने सीडलिंग ट्रे में लगाई हैं तो जो है आपको सीधा जो है ये तो उठाएंगे, आपका रूट फैल चुका होगा, आपका सीधा सीधा ट्रांसफ़र हो जाएगा। पर अगर आपने यहाँ नहीं किया हुआ है तो टेंशन ना लें, आपको जो है इस सीडलिंग को खींच के नहीं निकालना। आप किसी स्पून को लीजिए, ये देखिए जैसे खाली एरिया है कुछ, स्पून से इस पूरे सीडलिंग को बाहर निकालिए, ठीक है, जिसमें कि साइड की मिट्टी टूटे नहीं, रूट उसकी ख़राब ना हो। क्योंकि देखिए आपका पौधा स्ट्रेस में जाएगा, छोटा सा बच्चा है और पौधा मरता है तो बड़ा दुख होता है। आप इधर से उठाइए और एक जो मीडियम आपने तैयार किया है, चाहे वो कोकोपीट का है, मिक्सिंग है, चाहे वो पीट मॉस डाला हुआ है, आपने वर्मिकुलाइट डाला हुआ है, मिट्टी मिलाई हुई है, सैंड मिलाई, रेत मिलाई, कुछ भी, मैंने सिंडर मिलाया हुआ है। आप ये सिंडर को थोड़ा सा कुरे दिए, मतलब मैंने इसको, ये 5 इंची का गमला है, इतना मैंने भरने के बाद सीडलिंग रखता गया, साइडों से ये जो है मैंने इसमें जो है डालता गया, सीडलिंग रखता गया, डालता गया, सीडलिंग रखता गया, डालता गया, जिससे क्या है कि मिट्टी के साथ जो सीडलिंग उठ के आई वो डैमेज नहीं हुई, वो ख़राब नहीं हुई। अब यहाँ से हमारा बड़ा क्यूडेक्स बनने का सफ़र शुरू होता है और इस सफ़र में आप सब जो है साथी हो, आप सब इस सफ़र का आनंद लीजिए कि देखिए किस प्रकार से हमारा बड़ा क्यूडेक्स बनेगा। इस स्टेज के बाद पौधे को पड़ा रहने दीजिए कम से कम 3 महीने। यहाँ से 3 महीने के बाद में जो है हम जो है इसको, ये सीडलिंग तकरीबन ये साइज़ की सीडलिंग हो जाएगी। 3 महीने बाद जो है ये साइज़ की सीडलिंग हो जाएंगी। ये फ़िलहाल कोकोपीट में लगी हुई हैं, मैंने कोकोपीट में भी ट्रांसफ़र करी थी और मैंने जो है सिंडर में भी ट्रांसफ़र करी हैं। तो 3 महीने बाद सीडलिंग थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। यहाँ से हम जो है इसको डायरेक्ट भी उखाड़ सकते हैं या फिर वही चम्मच की मदद से अगर हम उखाड़ते हैं तो हमारा पौधा स्ट्रेस लिए बिना दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र होने के लिए तैयार रहता है। अब हम अगले मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे, उसके बाद हमारा असली कार्य शुरू होता है बड़ा क्यूडेक्स बनाने का। अब ये पौधा तकरीबन 8 महीने का हो चुका है, 7 से 8 महीने का हो गया, जिसमें हमने पिंचिंग कर दी। यहाँ हमारे 2 रास्ते खुलते हैं, 2 क्या, हम अगला रास्ता भी बताएंगे। ये पिंचिंग हमने इसलिए करे क्योंकि हमें इसका क्यूडिक्स बड़ा भी करना है और साथ में जो है यहाँ पे हमें क्राउन भी डेवलप करना है। यहीं से दूसरा रास्ता क्या होता है कि ये सेम एज की जो है सीडलिंग होती है, ये सेम एज की हैं दोनों। ये सीडलिंग हमने अभी काटी नहीं है, इस सीडलिंग से हम नया पौधा तैयार कर सकते हैं। अगर या तो हम जो है इस सीडलिंग को यहाँ से ट्रिम कर देते हैं तकरीबन 4 से 5 इंची छोड़कर, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ दिनों बाद ऐसी शूट जर्मिनेट हो जाएंगी। ये शूट्स आ गई, देखिए कितनी है, 1 2 3 शूट, इसके अंदर 4 शूट निकली हुई हैं। अब ये 4 शूट निकलने का मतलब है कि हमारा पौधा आगे और शूट्स बनाने के लिए तैयार है और नीचे जड़ें तैयार हो ही रही हैं। अभी हमने जड़ों पे काम नहीं किया। और इस पोजीशन में क्या है कि यहाँ से हमने जो है पूरे सेक्शन को जो है चाहें तो हम यहाँ से कट करें और कट करने के बाद भाई साहब एक नया पौधा तैयार करने के लिए इसे ग्राफ्टिंग कर दें। ये देखिए मैंने इतने ही साइज़ के पौधे के ऊपर ये मल्टीफ्लोरा जो है वैरायटी उसको ग्राफ्ट किया है। ये देखिए ये वैरायटी जो है मैंने ग्राफ्ट की हुई है और ये साधारण से एडेनियम के ऊपर ग्राफ्ट करने के बाद ये जो है हमारी ग्राफ्टिंग तैयार हो गई। यहाँ भी क्यूडेक्स तैयार होता है लेकिन यहाँ की कहानी अलग होती है, मैं बाद में बताऊँगा। अभी बिल्कुल एकदम उस चैप्टर पे काम कर रहे हैं जिस चैप्टर पे आपका क्यूडेक्स बड़ा हो। तो यहाँ पर आ गए, आपने दोनों में से एक चूज़ करना है कि भाई मुझे बनाना क्या है। यहाँ पर या तो जो है मुझे क्यूडेक्स के साथ ब्रांचेस चाहिए या फिर मुझे क्यूडेक्स के साथ में जो है कलर का फूल चाहिए। आपको जो चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास खुले हैं ए और बी। तो अब यहाँ पर हमने इसे हटा दिया, ये इसे हटा दिया और ये इसे हटा दिया। अब हमारा पौधा जो है ये बड़ा हो गया। हमने जो है उसको मल्टी ब्रांच करने के लिए जो है रखा, इसे ऊपर से काटा या फिर हमने इसे नीचे से काटा। यहाँ पर पौधा हमारा बड़ा, तो इस पौधे को जो है हमने नीचे से बढ़ने दिया, ऊपर की ओर हमने काट के ये मल्टी ब्रांचेस ले ली। अब हमारा असली काम शुरू है। इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि या तो हम यहाँ से काटें या ऊपर से। आप जहाँ से भी काटोगे आपको ब्यूटी मिलेगी ही मिलेगी। आपने प्लांट को इधर करा, ये प्लांट बड़ा होना शुरू हो गया। अब क्या है कि इसकी जड़ें फैलनी शुरू हो गई हैं। अब करना असली काम जो है वो ये है कि पहले इसकी जो ये ब्रांचें हैं इन्हें हम डेवलप करेंगे। हम रूट्स पे तो जो मतलब फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, जो भी चीज़ दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, वो सब दे रहे हैं और ये गर्मियों में ही करना है। गर्मियों में बेहतर रिजल्ट मिलता है, बरसातों में भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमने मल्टी ब्रांच कर दी, हमने प्लांट को बड़ा होने दिया। अब प्लांट बड़ा होकर हमारा कुछ महीनों के बाद में जो है ये देखिए इस शेप में आ गया। ये हमने चलते चलते हमारा प्लांट जो है इस शेप में आ गया। ये जो मीडिया लगा है इस मीडिया के बारे में बात करूंगा क्योंकि तकरीबन मैंने 5-6 मीडिया के अंदर काम किया है और 5 और 6 मीडिया के अंदर जिसमें मेरे को अच्छा रिजल्ट मिल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। आपको फालतू फिर भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप सस्ता सुंदर टिकाऊ मीडिया यूज़ करें
और उस मीडिया को यूज़ करने के बाद में जो है आप बेहतरीन रिज़ल्ट पाएँ। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये पौधा है हमारा लगा हुआ। इस पौधे को हमने जो है अगर यहाँ से निकालेंगे तो ये अपलिफ्ट होगा। इसे साइडों से थोड़ा सा तोड़ के, जब इसकी जड़ें ये पूरी कंप्लीट हो गई हैं, साइडों से तोड़ेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा बाहर पे। और एक बार बाहर निकलने के बाद इसकी ये जो जड़ें देख रहे हैं आप, ये जड़ें बन चुकी हैं। अब केवल हमें इसको ये नहीं करना कि इसकी जड़ें वॉश करनी है फिर हमें लगाना है, नहीं, हमें ऐसे गमले और ऐसे पॉटिंग मिक्स में लगाना है जिससे हम जब यहाँ से निकालें तो हमारा पूरा का पूरा मटेरियल बाहर निकल के आ जाए। जब बाहर आ जाता है, एज इट इज़ निकल के आ जाता है, तब हमें जो काम करना है वो काम है किसी भी गमले, हमारा काम है जो ये हमने यहाँ तैयार किया था। देखिए टाइम लगता है, थोड़ा समय लगता है, 2 साल के अंदर बहुत बेहतरीन पौधा तैयार होता है। ये देखिए यहाँ से हमने इस पौधे को जो है ट्रांसफ़र किया। हमने इस पौधे को जो है एक बड़े गमले में डाला, 8 इंची 10 इंची किस में भी हमने, लेकिन उसे डालते वक्त क्या है कि मटेरियल के साथ डाला अपलिफ्ट करके। हमने रूट नहीं साफ़ करी, हमने पौधे को निकाला पूरे मटेरियल समेत, और दूसरी जो मिट्टी है वो हमने यहाँ तक भरी। ये तकरीबन अगर 8 इंची का है तो हमने 4 साढ़े 4 इंची मिट्टी धरी और इसको वापस ऐसे ही धरा, साइडों से मिट्टियों को नीचे बिठाया। जो रूट थी उसकी ऊपर आ गई, जो मोटी हो चुकी थी रूट्स वो ऊपर आ गई, और थोड़े दिन बाद जो है वो देखने में तकरीबन इस प्रकार से दिखाई देने लग गया कि जो है एक काफ़ी अच्छा अडेनियम की लुक बन करके इसके अंदर जो है ये आ गई। फ्लावर्स और क्योडेक्स ये दोनों अलग चीज़ें। अगर आपको फ्लावर चाहिए तो आपको क्योडेक्स हो सकता है बहुत बेहतरीन जल्दी से ना मिले, लेकिन पहले क्योडेक्स पे अगर काम करते हैं तो फ्लावर तो इस पे बहुत आते ही आते हैं। पौधा मजबूत होना चाहिए, उसके बाद तो फ्लावर आते ही रहेंगे। तो ये तो बात रही क्योडेक्स की कि क्योडेक्स की जर्नी हमने बीज से स्टार्ट करी और क्योडेक्स तक हम कैसे लेके आए। ये 2 साल 2.5 साल पौने 3 साल के अंदर इतनी विशालकाय कंडीशन में आ गया। 3 साल के बाद अभी मैं अगले 3 साल में इसे और ज़बरदस्त कर सकता हूँ। मैंने काफ़ी पौधों की फीडिंग कम करी हुई है, जिस वजह से इनको जो है मैं बहुत मोटा तगड़ा नहीं होने देता। मैं केवल सिंडर रखा हुआ है, मैंने पानी में डालता हूँ और ये केवल पानी का ही जो है तरीका है। अब बात करते हैं कि इतना मोटा जो आपका अडेनियम है उसको इसके अंदर आखिर का ऐसा क्या दें, ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे कि ये जो है मोटा ताज़ा हो जाए। अब देखिए मोटा ताज़ा इसे अडेनियम को करने के लिए इसे फर्टिलाइज़र तो देना ही पड़ेगा। जब हम प्रूनिंग करते हैं, जब ये कटिंग कर रहे हैं हम, तो कटिंग करने के बाद इसे नाइट्रोजन बेस्ड जो है एक बैलेंस फर्टिलाइज़र दे सकते हैं या अगर बैलेंस फर्टिलाइज़र हम इसे देते हैं तो उससे देखिए रूट्स का भी विकास होगा, उससे क्योडेक्स का भी विकास होगा, उससे पत्तियों का भी विकास होगा, उससे फूल का भी विकास होगा। लेकिन अगर इसको हम जो है 12-61-0 देते हैं तो उससे क्या होगा कि रूट्स का भी विकास होगा, पत्तियों का भी विकास होगा। फ्लावर एकदम से नहीं कह सकते कि भर कर के आएंगे, क्योंकि इसके अंदर इतना पोटेंशियल होता है, कुछ नहीं भी दोगे तब भी जो है ये फ्लावर खिलाएगा। बट मैक्सिमम और ज़्यादा फ्लावर आपको चाहिए तो उसके लिए तो आपको थोड़ी सी इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो इतना मोटे क्योडेक्स पाने के लिए इसको 12-61-0 का स्प्रे दें और जो है मिट्टी के अंदर भी जो है इसे मिलाएं। आप 15 दिन में 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है 12-61-0 इसे दे सकते हैं। माइक्रोन्यूट्रेंट की अगर बात करें तो सीवीड एक्सट्रैक्ट दे दें, अदरवाइज़ आजकल तो बहुत सारे ऐसे माइक्रोन्यूट्रेंट और जो है सीवीड का कॉम्बिनेशन आता है कि जिसके अंदर ह्यूमिक एसिड, सीवीड, कई चीज़ें उसमें कंबाइंड होती है। अगर वो है आपके पास तो वो भी 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे मार सकते हैं, अदरवाइज़ पानी में दें, उसे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। एप्सम सॉल्ट डालना है डालो, नहीं डालना कोई बात नहीं है। वेदर के अंदर वैसे ही इतनी गंदगी है, धूल मट्टी उड़ती है कि पौधे के पत्ते जो है गंदे हो जाते हैं। टाइम टू टाइम पानी दोगे तो आपका पौधा वैसे ही अच्छा चलेगा। पानी का ध्यान जरूर रखें। अब ये देखिए बिल्कुल एकदम टाइट और सख्त है, ये ज़्यादातर ऊपर मैंने हिस्सा निकाला हुआ है। टाइम टू टाइम इसे अपलिफ्ट करें। जो ये वाला मेथड होता है ना कि जो है हमने इसको रिपोर्ट करना पड़ता है, आपको छोटे से बड़े में डालना पड़ता है इस गमले को, मतलब इस पौधे को। लेकिन जो है आपको किस तरीके से डालना है, आप अगर इसे पूरा निकाल करके डाल दोगे तो आपका पौधा तो वैसे ही स्ट्रेस में चला जाएगा। आप ऐसा ट्रांसफ़र करो ना कि आपका पौधा स्ट्रेस में भी नहीं जाए और पौधा की ग्रोथ जो है उधर से आपको शिफ्ट करते ही मिल जाए। आपको अगर आपको शिफ्ट करते ही मिलेगी तो दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से आपका पौधा जो है वो बढ़ेगा। जैसे ही आपका पौधा इस कंडीशन में आ जाए आप फ्लावर लेना शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे फ्लावर आएंगे। और जब फ्लावर आएंगे तो उसके लिए जो है आपको स्पेशली जो ये कंडीशन है, इस समय जो है इसके फ्लावर आके जा चुके हैं,
जो फ्लश आई थी, फ्लश आके चली गई। अब जो है जैसे ये फेस है, अब यहाँ पर जो है अब बर्ड्स बनने के चांसेस हैं, बर्ड्स ज़्यादा बनेंगे। तो ये बर्ड्स बनेंगे कैसे? इसको चाहिए पोटाश और फास्फोरस। या तो जो है हमें, अगर आपको परहेज है केमिकल खाद से, तो आप जो है केले की जो है छिलकों की खाद बना करके जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अगर फूल आपको चाहिए तो फूलों के लिए तो सबसे बेस्ट रहता है 05234। अब 05234 डालिए। अगर टाइम टू टाइम इसके क्यूडेक्स की मोटाई के लिए अगर किसी खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो एक बार कैल्शियम नाइट्रेट का यूज़ करके देखिए। कैल्शियम नाइट्रेट से काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। बट कैल्शियम नाइट्रेट हो, डीएपी का यूज़ करना हो, सुपर फॉस्फेट का यूज़ करना हो, दोस्तों पहले पानी डालिएगा, क्योंकि ये सारी गर्म खादें होती हैं। और खाद का प्रयोग कम करें, क्योंकि इनके क्यूडेक्स जल जाते हैं। इसमें पानी बहुत होता है, उसमें गर्मी बहुत होती है, ये क्यूडेक्स जल जाते हैं। क्यूडेक्स जल जाएगा तो आपका जो है बिल्कुल स्ट्रेस में चला जाएगा। स्ट्रेस नहीं देना पौधे को, चाहे खाद मत दो, कोई बात नहीं, आपका पौधा जिंदा रहना चाहिए। पौधा जिंदा रहेगा तो बहुत बेहतरीन बन जाएगा। इसके अंदर आप जो है 05234 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है स्प्रे मारो अपने पौधे में। जड़ों में देना चाहते हो जड़े में भी दो। 15 दिन में एक बार इसे दो। पानी का ख्याल रखें। पौधे से अगर फ्लावर चाहिए तो पानी की क्वांटिटी को थोड़ा सा कम रखें। इसको अपने अंदर जो है ऑब्ज़र्व करने दें, मतलब कि जो पानी है उसके अंदर वाला जो है उसे भी यूज़ करें। ये तो जो है फ्लावरिंग ये अपने सीज़न पे अच्छा देता है। अक्टूबर के टाइम में फ्लावरिंग अच्छी आती है, मार्च के टाइम में फ्लावरिंग अच्छी आती है, और ओवरऑल फ्लावरिंग तब ज़्यादा अच्छी आती है जब आप इससे प्यार बहुत करते हो। देखिए ये भी मेरा एक पौधा था, ये मरने वाला था। मरते हुए पौधे को मैंने इसे बचा करके जो है ग्राफ्ट करा इसके ऊपर, और ये पौधा फाइनली ये तो जर्नी थी कि मोटा क्यूडेक्स कैसे करें। केमिकल दे करके अगर आपको मोटा क्यूडेक्स करना है तो वो भी ऑप्शन है। अदरवाइज देखिए थोड़ा सा प्यार दीजिए, ये चक्रों में ना पड़े कि ये केमिकल दें, ये फर्टिलाइज़र दें, आपका क्यूडेक्स 2 महीने में इतना बड़ा हो जाएगा, 6 महीने में इतना बड़ा हो जाएगा। दोस्तों जब तक आप केयर नहीं करोगे आपका क्यूडेक्स नहीं बढ़ेगा।